आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a फॉर सम फिक्स्ड वैल्यू a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको पहले y मान लेंगे। लेट्स सपोज दिस क्वांटिटी भी y, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू x की पावर x का डिफरेंशिएट हम लॉग वाले चैप्टर में कर चुके हैं। इसका आता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। आप चाहें तो इसको u v w x ऐसा कुछ मान के कर सकते हैं, और प्लस x की पावर a का डिफरेंशिएट a इंटू x की पावर a माइनस 1 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पे dy dx ऑफ x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n माइनस 1, और आपका प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएट होगा a की पावर x log a, और प्लस a की पावर a का 0 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया यहाँ। अब बात हुई कि इसका डिफरेंशिएट कैसे ये होगा, तो इसको हम सपोज थोड़ी देर u मान के अलग से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। लेट सपोज दिस क्वांटिटी भी u, तो u बराबर x की पावर x, दोनों तरफ log लेंगे, तो log u बराबर log x की पावर x हो जाएगा। तो लिख सकते हैं log u बराबर log m की पावर n लगाएंगे तो x log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 बाई u और u का du बाई dx बराबर x को एज इट इज रखना हमने, x का log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x प्लस अगली बार log x को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएट 1 हुआ। अब u को उधर ले जाएगा तो du बाई dx बराबर हो जाएगा u इंटू ये 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू पुट करेंगे तो du बाई dx का वैल्यू हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो आप कुछ वैल्यू डिफरेंशिएट डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जैसे कि x की पावर x का होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट याद थी। आपको भी कुछ वैल्यू याद होंगी तो आप जल्दी से डिफरेंशिएट किसी क्वेश्चन में कर पाएंगे। हालांकि आप पेपर में अलग अलग ही करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट यहाँ करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। कह रहा है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें फॉर x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे इसको y सपोज करेंगे पूरे को, तो लेट दिस क्वांटिटी बी y, तो लेट y इक्वल टू u प्लस v, इसको हमने u मान लिया, इसको भी मान लिया क्योंकि यहाँ log लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ log लेंगे तो log y बराबर हो जाएगा log u, पहले डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर du बाई dx और प्लस dv बाई dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब u बराबर हो गया आपका x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, इसमें log लेंगे तो आपका log u बराबर log x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 log m की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3 log x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे u के x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई u du बाई dx बराबर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट 1 बाई x प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएट x स्क्वायर का 2x माइनस 3 का 0, ये हो गया। और यहाँ से आपका du बाई dx का वैल्यू निकालें तो u मल्टीप्लाई में आ गया, और u की वैल्यू भी डायरेक्ट हम लिख देते हैं x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो गया इनटू में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x, ये और प्लस में ये 2x log x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इसको सपोज करेंगे। अब यहाँ पे v को अलग सॉल्व करेंगे तो v बराबर हमें दिया है x माइनस 3 का पूरा पावर x स्क्वायर, दोनों तरफ log लेंगे तो log v बराबर हो जाएगा log x माइनस 3 का पावर स्क्वायर x। अब यहाँ पे लिख सकते हैं log v बराबर
अब log m की पावर n लगाएंगे तो x स्क्वायर log x माइनस 3 होगा। अब यहाँ भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो log b का 1/b और b का dv by dx बराबर x स्क्वायर एज इट इज है, log x माइनस 3 का डिफरेंशिएट 1/x माइनस 3 होगा प्लस log x माइनस 3 को एज इट इज रखेंगे, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर dv by dx की वैल्यू निकालेंगे तो v यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और v की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 और प्लस में 2x log x माइनस 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखेंगे वैल्यू ये तो आ जाएगा dy by dx बराबर du by dx की वैल्यू ये है x इंटू x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x और प्लस 2x log x ये और प्लस यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर है इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर बाई x माइनस 3 और प्लस 2x log x माइनस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा किनारे दिख नहीं रहा, कोड सीधा करते हैं पहले। तो ये आपका हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर थोड़ा बहुत और सॉल्व करना होगा तो हम कर सकते हैं, x माइनस 3 बाहर भी एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, हालांकि यहीं पे हम छोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, कह रहा है फाइंड dy by dx if y equal to 12 into 1 minus cos t and x equal to 10 into t minus sin t। अगर आपको याद हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये, और ये पैरामीटर यहाँ पे क्या है, t है। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो d का y का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dy by dt बराबर 12 कांस्टेंट इंटू 1 का 0 माइनस cos t का माइनस sin t, तो प्लस ये sin t हो जाएगा, यानी आ गया यहाँ पे 12 sin t पहला। और x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dx by dt इक्वल टू 10 कांस्टेंट इंटू t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस sin t का cos t। ये हो गया। अब हमें dy by dx निकालना है, तो dy by dx बराबर होता है dy by dt अपॉन dx by dt। तो ये हो जाएगा dy by dt। अब वैल्यू आपका है 12 cos t, तो 12 sin t अपॉन 10 इंटू 1 माइनस cos t। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 से काटेंगे, 2 6 जो 12, 2 5 जो 10, तो 6/5 हो गया ये। और sin t को लिख सकते हैं 2 sin t by 2 cos t by 2 अपॉन में 1 माइनस cos t को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर t by 2। ये cos 2t वाला फार्मूला हमने हाफ एंगल अप्लाई कर दिया, ये 2 से ये 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, आपका आ गया 6/5 cos बाई साइन क्या cot t by 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड dy by dx if y equal to sin inverse x plus sin inverse √1 minus x square, और where x is greater x बिलोंग टू -1 to 1, जो x की वैल्यू है -1 से 1 तक है बीच। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो
y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी दोबारा से होगा तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। देखो साइन इनवर्स का 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ और इस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ 1 बाई रूट में 1 माइनस इसको पूरे को x माने एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा से हुआ तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट x का 1 बाई 2 रूट x होता है और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x ये दोबारा से हुआ तीसरी बार। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और आ गया dy बाई dx बराबर 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ध्यान देंगे रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा ये और यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई से होगा तो ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 1 से 1 ये कट जाएगा आ जाएगा प्लस में और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस में 1 बाई देखो ये एक्स स्क्वायर और क्या हुआ आपका ध्यान देंगे तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर ये रूट हट गया है, हाँ एक रूट हट गया एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का बाहर क्या आएगा एक्स आएगा तो एक्स ये हो गया और एक एक्स ऊपर से वाला है तो एक्स ये वाला है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला तो ये एक्स से ये एक्स भी गया तो बच गया क्या dy बाई dx बराबर 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस में माइनस में सेम क्वांटिटी dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपका 0 यानी ये कर्व जो है x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। इसका मतलब ये कर्व है x एक्सिस के पैरेलल है तभी इसका स्लोप क्या आया है dy बाई dx का मान 0 आ गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जिस पर ध्यान देंगे आप। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 14 और ये आप इम्पोर्टेंट इसको लगाएंगे अभी से ही, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसका x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो कह रहा है कि dy बाई dx बराबर सिद्ध करना है आपको -1 बाई x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। x की वैल्यू -1 से 1 दी गई है बीच में, तो लाइन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि आप पहले एक पार्ट को वाले में ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा -y रूट में 1 प्लस एक्स। उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड और ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आपके आ चुका है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर भी और उधर भी -y इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x का स्क्वायर होगा रूट में 1 प्लस वाई का स्क्वायर तो 1 प्लस वाई रूट हट जाएगा केवल बराबर इधर y का स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर ये वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो अब हमें यहां ध्यान देना होगा कि अब सॉल्व करने का तरीका यहां देखना होगा। देखो अब ऐसा करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबको इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ लिखिए इसको और ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस में वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0 कर लिए। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ फार्मूला आपका। तो आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक में एक्स माइनस वाई और प्लस में यहाँ एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई। अगर दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस वाई
और प्लस यहाँ से आएगा एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई, थोड़ा नीचे देखने का चाहे, थोड़ा नीचे करते हैं को, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई आपका 0 है, ध्यान देंगे आप, अगर आपका दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इफ, तो देखो ऐसा हो सकता है कि x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। अगर x माइनस वाई 0 होगा तो इट इम्प्लाई दैट x इज नॉट इक्वल टू y, x कभी y के बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 0 क्या होगा, इसका मतलब x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो y प्लस एक्स वाई को एक तरफ रहने दो, बराबर माइनस एक्स उधर गया तो हो गया। अब यहाँ से दोनों से y कॉमन लिए तो आ गया 1 प्लस एक्स बराबर x। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाले तो आएगी, पर यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये इतना वर्क आपको इस सवाल में करना होगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, यहाँ से अगर आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई dx बराबर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे माइनस को, और अब की बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 का 0 x का 1 अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर लगा दिए। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा हमारा, देखो ये माइनस एक्स माइनस 1 यानी कि माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये प्लस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो हमें इसको प्रूव करना है कि a और b से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके सोल्यूशन में a और b नहीं आएगा, यानी दूसरा कोई क्वांटिटी आएगी। तो देखिए a भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। 14 और 15 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। डिफरेंशिएट देखो करते हैं इसको, तो x माइनस a का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, और x माइनस ए को दोबारा करेंगे तो 1 माइनस 0 आएगा, नहीं 1 ही आएगा, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हमने x किया है, और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर होगा 2 इंटू वाई माइनस बी, और दोबारा से y करेंगे तो y का dy बाई dx माइनस b का 0 नहीं लिखेंगे, बराबर c स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन 2 इंटू एक्स वाई माइनस बी। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस में x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सपोज करेंगे इसको, अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा हमारा, क्या आएगा, पहले क्या माइनस बाहर अंदर, डिनोमिनेटर एज इट इज तो y माइनस बी इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस 0 x का 1 a का 0 माइनस, अब की बार x माइनस a को एज इट इज रखेंगे, y माइनस b का डिफरेंशिएट y का dy बाई dx और b का 0 नहीं लिख रहे हैं, अपॉन नीचे y माइनस b का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी। अब यहाँ और सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया माइनस में अंदर y माइनस बी, और अगर हम थोड़ा ध्यान दें इस बात को तो ये अगर y से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में y माइनस बी हो गया ये, और माइनस माइनस ये प्लस में x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, तो माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो इसको लिख लेंगे तो आ जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ इसका वैल्यू रखना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो माइनस यहाँ आ गया एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और ये पूरे का अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब।
सॉरी होल स्क्वायर है ना अभी तो ये हो गया। अब इसको स्पेस तो है नीचे, यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस, ये दोनों माइनस है, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे ये y माइनस बी और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर मिलकर हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक ठाक क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से इस वैल्यू को c स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस हमने बाहर किया था यहाँ से, तो माइनस बाहर था आपका, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया माइनस सी स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू सी स्क्वायर यहाँ से लिख दिए अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, दोनों वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका पहले 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होगा, देखेंगे देखो इसका स्क्वायर होगा तो माइनस ये हट जाएगा, आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे का पावर ये 3/2 लग रहा है और होल अपॉन ये नीचे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया हमारा इतना। अब इसको और सॉल्व करेंगे, ध्यान दें अगर इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये पूरे का पावर ये y माइनस बी का होल स्क्वायर ये और अपॉन ये पूरा पावर 3/2 पूरे का और नीचे पूरे का क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया इतना। अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको रिमूव करेंगे, आप इसको पॉज करें वीडियो को, नोट करें अच्छे से, आते हैं आगे। अगर आप ध्यान दें इसको आप, तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं और यहाँ ध्यान देंगे आप, तो अब जो है इस क्वेश्चन को देखो, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है c स्क्वायर है ये, तो ऊपर हो जाएगा c स्क्वायर और पूरे के नीचे क्या होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे का पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, ये हुआ यहाँ से। अब देखो ये स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर हट जाएगा इसका बाई 2 से, अब हो गया ये कितना, तो हो गया ये c क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब दोनों पे था तो इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब कर दिए अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, तो y माइनस बी का होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब पड़ जाएगा c क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का c और यही आपका आंसर है। क्योंकि ये अगर ध्यान दें तो कह रहा था कि सिद्ध करो कि a और b से इंडिपेंडेंट, यानी कि हमारे आंसर में a और b नहीं आना चाहिए, हमारा a और b यहाँ पे गायब भी हो चुका है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, क्या है, इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस y विथ cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। तो इसको देखो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू आ जाए cos y अपॉन cos a प्लस y। अब यहाँ पे हम देखो अभी तक हमने डिफरेंशिएट y का x के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा होगा कि हम x का डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, और इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये डिफरेंशिएट उल्टा हो रहा है इसलिए यहाँ पे गलती होने की संभावनाएं हैं। तो x का डिफरेंशिएट dx बाई dy y के रिस्पेक्ट में बराबर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज हमारा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट cos y का माइनस sin y हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ गया sin y और माइनस फार्मूले का sin अब की बार cos y एज इट इज cos a प्लस y का डिफरेंशिएट माइनस sin a प्लस y, तो माइनस से माइनस एक प्लस हो जाएगा
साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब तो आप ये नहीं सोच रहे हैं ना y का dy बाई dx क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि y का रिस्पेक्ट में अभी तक डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में चल रहा था, अब y के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में y का 1 होता है, जैसे x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है। ध्यान देंगे इस बात का। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो dx बाई dy क्या हो जाएगा, देखो अगर ध्यान दें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी उल्टा देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो इसको कर देते हैं हम साइन ए मतलब ए प्लस वाई माइनस बी मतलब वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही हमारा क्या है, प्रूव हो गया। ये तो बता था प्रूफ, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूव होता है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक ठाक क्वेश्चन का भी था। यहाँ पे डिफरेंशिएट आपको थोड़ा y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना।